हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 15वां पार्ट 2 इंग्लिश चैप्टर। हम देखेंगे 4 व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इसका अर्थ होगा कि देखिए व्हाट इज रॉन्ग यानी कि क्या गलत है, क्या गलत है विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म के साथ जो है क्या गलत है, या भारतीय फिल्म में क्या कमी है। ठीक है ना। इसका हिंदी होगा भारतीय फिल्म में क्या कमी है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपसे पूछ लेता है यहाँ से कि इनके ऑथर का नाम बताइए। तो गौर कीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि ऑथर को ही क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि ऑथर का नाम क्या है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का, या राइटर का नाम पूछे, तो आप क्या लिखेंगे, सत्यजीत राय। SATYAJIT, सत्यजीत राय। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब भी ऑथर का नाम पूछे या राइटर का नाम पूछे तो आप क्या लिखेंगे, सत्यजीत राय। अब देखिएगा एक चीज़ आपसे और पूछ लेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स जो है, ये ऐसे है कि स्टोरी है कि स्पीच है कि पोएम्स है। तो इसके लिए याद रखिएगा ये जो है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स जो है आपका ऐसे है। इट इज़ एन ऐसे, यानी कि ये निबंध है, एक क्या है, लेख है। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर हम देखते चलेंगे। देखिए रॉन्ग दिया है ना, तो रॉन्ग के लिए हम लोग साइनोनिम वर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग के लिए हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। या आप लिख सकते हैं कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपसे साइनोनिम की बात कहें तो आप याद रखिएगा इतने चीज़ों को हम लिख सकते हैं। रॉन्ग का साइनोनिम पूछे तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे या इनकरेक्ट लिख देंगे। अब देखिएगा अगर आपसे बात किया जाए कि इस रॉन्ग का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, तो रॉन्ग के लिए आप क्या लिखेंगे, रॉन्ग के लिए आप अपोजिट मीनिंग अगर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इस रॉन्ग के लिए आप राइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, राइट। और ऐसे यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है तो फॉल्स के लिए आप क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। और इनकरेक्ट का अपोजिट पूछा जाए तो करेक्ट लिखेंगे। एक बार और सुन लीजिए, रॉन्ग का आपसे अपोजिट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, अभी बताया है ना, बोलिए। तो रॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। फॉल्स का पूछे, एंटोनिम पूछे तो ट्रू लिख देंगे। इनकरेक्ट का पूछे तो करेक्ट। ये अपोजिट और साइनोनिम भी याद रखिए, क्योंकि अब जो है पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। कह देगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉन्ग, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे, और यहीं से भी आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें है, इन इंडिया द फर्स्ट डैश वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। ठीक है ना। अब देखिएगा कह रहा है कि भारत में द फर्स्ट प्रोड्यूस जो हुआ था 1907 में, वो क्या हुआ था, प्रोड्यूस के रूप में क्या हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है आपका शॉर्ट फिल्म, ऑप्शन बी है फीचर फिल्म, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन डी है आर्ट फिल्म। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, शॉर्ट फिल्म। यानी कि इन इंडिया द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। यानी कि जो भारतीय जो फिल्म है, भारतीय फिल्म का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो आया हुआ था, कब आया था, प्रोड्यूस हुआ था 1907 में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन ये है, इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इज लार्जली, इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इज लार्जली। यानी कह रहा है कि सत्यजीत राय के अनुसार जो है इंडियन म्यूजिक जो है लार्जली है। तो कैसा है, ऑप्शन ए है इम्प्रोविजनल है, बी है हार्श है, सी है एडमेंट है, डी है क्वीड है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, इम्प्रोविजनल। समझिएगा, इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय, यानी कि सत्यजीत राय के अनुसार जो है हम लोग का जो इंडियन म्यूजिक है
ये जो है लार्जली इम्प्रोविजनल है। लार्जली इम्प्रोविजनल का मतलब होता है एक मतलब भाषण सहित प्रदर्शन, इसमें बढ़ा चढ़ा के क्या किया गया है, म्यूजिक को इसमें दिखाया गया है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रोविजनल्स हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपका ऑप्शन सी जो है ना, सी और बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, साइनोनिम हैं। एक दूसरे के क्या हैं, साइनोनिम है। एडमेंट और हार्श मतलब क्या होता है, कठोर होता है। आप लिखना चाहते हैं तो एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टॉफ लिख सकते हैं, ठीक। या आप इसके लिए हार्ड भी लिख सकते हैं, HARD, हार्ड भी लिख सकते हैं। या आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हार्डनेस भी लिख सकते हैं, स्टीप भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये साइनोनिम वर्ड कुछ है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 जो है, देयर शुड बी ड्रेस्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड डैश इन इंडियन सिनेमा। ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है कंटेंट, ऑप्शन सी है पेंटिंग, ऑप्शन डी है टेक्निक्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा समझिएगा, करें कि देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट भरेंगे, कंटेंट इन इंडियन सिनेमा, यानी कि भारतीय सिनेमा में कंटेंट मतलब होता है सामग्री। भारतीय सिनेमा में कंटेंट और शैली जो होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, यानी कि सुगम होना चाहिए, स्पष्टीकरण रूप से होना चाहिए। यानी कह रहा है कि भारतीय सिनेमा में जो कंटेंट और शैली होना चाहिए एकदम सुगम तरीके से होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कह रहा है कि द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कॉल्ड लॉजिक ऑफ, ऑप्शन ए है साइंस, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है केमिस्ट्री, ऑप्शन डी है लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, द साइंस ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, ठीक है ना। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, यानी कि जो सिनेमा है वो साइंस के लॉजिक्स को भी क्या करता है, कंबाइंस करता है अपने अंदर। साइंस के लॉजिक्स को भी ये सिनेमा क्या करता है, कंबाइंस करता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्ड आया हुआ है, आप देखते चलिए सिनोनिम इसका क्या बन सकता है। देखिए लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर रीजनिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रीजनिंग। इसको लिख लीजिएगा, लॉजिक और रीजनिंग दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, तर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तर्क भी तर्क बोलते हैं। लॉजिक मतलब भी तर्क, रीजनिंग मतलब भी तर्क। अब देखिएगा एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है कंबाइन, आप जानते हैं COMBINES, कंबाइंस के लिए पूछा जाए तो आप ज्वाइंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ज्वाइंस। और ज्वाइंस के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख लिए मर्ज, ठीक है ना। यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कंबाइन का, ज्वाइंस का, मर्ज का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है, जोड़ना या मिलाना, ठीक है ना, जोड़ना या मिलाना। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि लॉजिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, कंबाइंस का सिनोनिम क्या होगा, ज्वाइन या मर्ज हो जाएगा, मिलाना या जोड़ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शंस। इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। ऑप्शन ए है 4th है, ऑप्शन बी है 5th है, ऑप्शन सी है 2nd है, ऑप्शन डी है 3rd। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया इज सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया का स्थान जो है फिल्म मेकिंग में क्या है, सेकेंड है। फिल्म मेकिंग में क्या है, सेकेंड है। हॉलीवुड के बाद फिल्म प्रोडक्शंस में इंडिया का स्थान क्या है, सेकेंड है। गौर कीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पाया हुआ है ओनली, तो ओनली का मतलब आप जानते हैं बेयरली होता है। क्या होता है, बेयरली। तो इसका बोलेंगे कि सर अर्थ क्या होगा, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा मात्र। क्या हो जाएगा, मात्र, ठीक है। मात्र या केवल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ डैश फिल्म्स। यहाँ पर देखिएगा इन दिस लेसन, इस लेसन में जो ऑथर है कंपेयर्स करते हैं, इंडियन फिल्म की कंपेयर्स करते हैं, किस फिल्म के साथ क्या करते हैं, इंडियन फिल्म्स की कंपेयर्स करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोरियन, ऑप्शन बी है जापानीज, ऑप्शन सी है वेस्टर्न, ऑप्शन डी है पाकिस्तानीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए आप, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस लेसन में ऑथर जो हैं इंडियन फिल्म्स की कंपेयर जो करते हैं वेस्टर्न फिल्म से करते हैं, यानी यही तो पूछा हुआ है ना कि ऑथर जो है इंडियन फिल्म्स का कंपेयर किससे करते हैं, तो वेस्टर्न फिल्म से करते हैं। अब देखिएगा एक वर्ड आया है कंपेयर, तो आप जानते हैं कंपेयर का अर्थ क्या होता है, COMPARE, कंपेयर, ठीक है ना। कंपेयर के लिए आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए डिस्टिंग्यूश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्यूश। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका अर्थ आप लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना, डिफरेंस मतलब ही तुलना करना या अंतर करना, डिस्टिंग्यूश मतलब ही तुलना करना या अंतर करना, ठीक है ना, तुलना करना ही लिख लीजिए, तुलना करना। तो जब भी आपसे कंपेयर का सिनोनिम पूछता है तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस लिख सकते हैं या डिस्टिंग्यूश लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कंपैरिजन भी बोलते हैं, तो वहीं कंपेयर से बनता है कंपैरिजन बनता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए हॉस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। इसका ऑप्शन ए है कंबाइंस, ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉयज, ऑप्शन सी है डिलीट्स, ऑप्शन सी है रेस्क्यूज। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, आपको पढ़ाया गया है। देखिए द सिनेमा कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स, यानी कि सिनेमा क्या करता है, कंबाइंस करता है, वेरियस मेजर्स को क्या करता है, कंबाइंस करता है, द फंक्शन ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री को कंबाइन करता है, म्यूजिक को कंबाइन करता है, पेंटिंग को भी, ड्रामा को, आर्किटेक्चर को भी कंबाइन करता है, ए हॉस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और जितने भी मेजर और माइनर आर्ट्स होते हैं, छोटे और बड़े जितने भी आर्ट्स होते हैं, सबको क्या करता है, ये कंबाइंस करने का काज करता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है वेरियस, तो वेरियस के लिए देख लीजिए VARIOUS, वेरियस, वेरियस को आप लिख सकते हैं सेवरल, ACVERAL, या इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो मैनी भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बताना तो आसान हो गया, वेरियस का है, मैनी का है, सेवरल का है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं अनेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनेक या कई लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, ऑफ्टेन बाई ए क्विक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। ऑप्शन ए है मूवमेंट, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी है एक्टिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्शंस। राइट आंसर बोलिए क्या होगा इसका, कमेंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, ऑफ्टेन बाई ए क्विक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। यानी कि जो हमारी भारतीय फिल्म है वो जो है प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, यानी कि तर्क वितर्क की प्रक्रिया पर क्या है, आधारित है, मूवमेंट करती है, तर्क वितर्क की प्रक्रिया पर क्या करती है, मूवमेंट करती है। वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा, यानी कि उसमें एक्शन के साथ साथ मेलोड्रामा भी होता है, अतिसंगीतीय नाटक भी साथ में जुड़ा रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। गौर कीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं आप, मूवमेंट देख रहे हैं, बेसब्री से बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि साइनोनिम बताएंगे। देखिएगा
जान लीजिए मूवमेंट का भी साइनोनिम क्या होता है, मूवमेंट। क्या है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर गति होता है, तो गति के लिए क्या आप मोशन नहीं लिख सकते हैं क्या, पेस भी तो लिख सकते हैं। पेस मतलब ही गति होता है, मूवमेंट मतलब ही गति होता है, मोशन मतलब ही क्या होता है, गति होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में आपसे साइनोनिम भी पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना। और गौर कीजिएगा, जब भी आपसे इसका अगर एंटो पूछा जाए कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि गति, गति या हिलना डुलना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मूव भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका साइनोनिम की बात किया जाए तो अब देखिएगा, इसका एंटोनिम की अगर बात किया जा रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, मोशन लेस लिख सकते हैं, मोशन लेस, मोशन लेस लिख सकते हैं, MOTION होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, MOTIONLESS, मोशन लेस लिख सकते हैं, या स्टिल लिख सकते हैं, या ट्रांक्विल लिख सकते हैं, ठीक है ना, ट्रांक्विल इसका अपोजिट पूछे तो, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में देखिए, What our cinema need above everything else is a style and idiom, a sort of dash of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। ऑप्शन ए है फाइनेंस, ऑप्शन बी है स्टूडियो, ऑप्शन सी है कमेटी, ऑप्शन डी है इकोनोग्राफी। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनोग्राफी। देखिए इकोनोग्राफी का मतलब होता है शास्त्र होता है या मूर्ति विद्या होता है, ठीक है ना। करेंगे व्हाट आवर सिनेमा नीड अबव एवरीथिंग एल्स ए स्टाइल, यानी कि हमारे सिनेमा जगत को और किस चीज़ की आवश्यकता है, स्टाइल तो है ही, शैली है, एंड इडियम भी है, ए सॉर्ट ऑफ, अब क्या चाहिए, इकोनोग्राफी चाहिए, क्या चाहिए, इकोनोग्राफी चाहिए, मूर्ति विद्या चाहिए, या सिनेमा के रूप में एक शास्त्र की क्या है आवश्यकता है, विच वुड बी यूनिकली एंड रिकोगनाइजेबली इंडियन, ताकि भारतीयता की पहचान हो सके, तो क्या हो जाएगा, इकोनोग्राफी हो जाएगा। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है कि द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इट सेल्फ। ऑप्शन ए है इसमें स्टूडियो, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है हॉल, ऑप्शन डी है लाइफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ, यानी कि सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है खुद का क्या है, किसी का जीवन है, किसी का लाइफ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11 हम लोग देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ऑप्शन ई है सत्यजीत राय, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है पुराण सिंह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय क्या है, ऑथर हैं। गौर कीजिएगा, अभी हमने क्या बताया था कि ऑथर के लिए हम लोग कौन सा एक वर्ड लिख सकते हैं जी, राइटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ऑथर के लिए, राइटर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, लेखक, दोनों का मतलब लेखक होता है। तो कभी कभी राइटर भी एग्जाम में देता है, कभी कभी ऑथर भी देता है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि ऑथर का ही क्या होता है, साइनोनिम होता है राइटर। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। यानी कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म, किस इंटरनेशनल फिल्म के लिए सत्यजीत राय को, ये सत्यजीत राय ने अवार्ड को क्या किया है, रिसीव किया हुआ है। पहला है वेनिस, ऑप्शन बी है कैंस, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म, यानी कि किस इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए सत्यजीत राय ने ये सब अवार्ड जो है रिसीव किया हुआ है। तो वेनिस है, बर्लिन है, कैंस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू और व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है रिसीव, तो आप जानते हैं RECEIVE,
RECEIVE, रिसीव मतलब क्या होता है, एटेन होता है। क्या होता है, एटेन होता है। और एटेन का आपसे पूछे तो एक्वायर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं अचीव, ACHIEVE, अचीव। ये सब का अर्थ क्या हो जाएगा जी, आप बोलेंगे प्राप्त करना या ग्रहण करना, प्राप्त करना या ग्रहण करना, तो लिख सकते हैं प्राप्त करना ही लिख लीजिए, या ग्रहण करना, दोनों बात एक ही हुआ। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक वर्ड इसमें और आया हुआ है, वो कौन सा वर्ड है, थोड़ा सा देखिएगा, एवार्ड आया हुआ है ना, देख गौर कीजिएगा, एवार्ड, AWARD, एवार्ड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, रिवार्ड नहीं लिख सकते हैं क्या। और जब रिवार्ड याद आ गया तो हमको प्राइज भी याद आ रहा है। इस सब का मतलब क्या हो जाएगा, आपको भी याद आ गया होगा, इसका मतलब होता है पुरस्कार। क्या होता है, पुरस्कार। और पुरस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं जी, नहीं समझ में आता है तो इनाम लिख लीजिए, पुरस्कार को क्या बोलेंगे, इनाम बोलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कि अवार्ड का सिनोनिम क्या होगा, रिवार्ड होगा या प्राइज होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 13 नंबर है। राय यूज्ड, यानी कि सत्यजीत राय यूज्ड टू कंपोज डैश फॉर हिज आउन फिल्म्स, यानी कह रहा है कि जो सत्यजीत राय हैं अपने फिल्म्स के लिए क्या कंपोज करते थे। तो ऑप्शन ए है स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी है म्यूजिक, ऑप्शन सी है सॉन्ग्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी म्यूजिक। समझिएगा, जो सत्यजीत राय यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज आउन फिल्म्स, यानी कि सत्यजीत राय अपने फिल्म्स के लिए, आउन फिल्म्स मतलब अपने फिल्म के लिए खुद म्यूजिक क्या करते थे, कंपोज करते थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म जो है जो सत्यजीत राय द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। पाथर पंचाली है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन सी है चारुलता, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सत्यजीत राय के द्वारा ये तीनों फिल्म, पाथर पंचाली है, शतरंज के खिलाड़ी है, चारुलता जो है फिल्म मेकिंग किया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी है, प्रयास कीजिएगा आप भी। कह रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय ऑन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग यूनिवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने कन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय ऑन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, यानी कि कह रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने सत्यजीत राय को डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टरेट की डिग्री सम्मानपूर्वक दिया है। विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड, जहाँ पर बहुत कम ही लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन डी है पेरिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, ऑक्सफोर्ड, कौन सा जी, ऑक्सफोर्ड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आया हुआ है, ये वाला वर्ड आया हुआ है ऑनर। क्या आया हुआ है, ऑनर, HONOR। ऑनर का मतलब क्या होता है जी, वो वाला ऑनर नहीं है, मालिक वाला नहीं है, ऑनर है। तो यहाँ पर इसके लिए आप लिख सकते हैं रिस्पेक्ट। अब बोलिए, ऑनर और रिस्पेक्ट का अर्थ पूछा जाए तो क्या लिखिएगा। तो इसका अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान होता है। क्या हो जाएगा जी, सम्मान। सम्मान का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। क्या होता है, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, आदर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब चलिएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और हम लोग का क्वेश्चन होगा 16, ठीक है ना। हम लोग 16 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है लिटरेचर, ऑप्शन सी है सिनेमा, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स। जवाब दीजिए इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि ऑथर के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट, ऑथर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कमांड्स, कमांड्स मतलब होता है निर्देश, ठीक है ना, द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कौन मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऑथर के अनुसार क्या मिलता है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, ऑथर को रिस्पेक्ट दिलाता है। तो ऑथर का ही नाम क्या है, सत्यजीत राय है, जिन्होंने क्या किया है, फिल्म जगत में बहुत सारा काम किया है, सिनेमा जगत में काम किया है, वही ना सिनेमा जगत उनको क्या दिलाएगा, रिस्पेक्ट दिलाएगा, ठीक है ना। अभी बताए थे रिस्पेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, HONOUR लिख लीजिएगा, सम्मान। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 17 यानी कि 17। अब देखिएगा, इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कह रहा है किस साल में शॉर्ट फिल्म जो हुआ था प्रोड्यूस हुआ था भारत में। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। पहला ऑप्शन है 1907, बी है 1919, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1947। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907, 1907। अब चलिएगा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं, ठीक है ना। इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड, परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना, किस साल में फर्स्ट फीचर मतलब पहली आकर्षक फिल्म जो हुई इंडिया में परफॉर्म की गई थी। ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1925 AD, ऑप्शन सी है 1935 AD, ऑप्शन डी है 1947 AD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1913 AD, 1913 AD। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, कमांड आया हुआ है, गौर कीजिए, COMMANDS, कमांड्स। आप कमांड्स का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस। या अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल वर्ड्स हम देते हैं, लिख लीजिएगा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। इस तीनों का मतलब पूछा जाए कि क्या होगा, कमांड्स का मतलब, इंस्ट्रक्शंस का मतलब या ऑर्डर्स का मतलब, तो लिख लीजिए निर्देश। क्या होता है, निर्देश देना, किसी को निर्देश देना, निर्देश, निर्देश करता है लिख लीजिए, क्योंकि एस लगा हुआ है सब में, तो V5 हो जाएगा, तो निर्देश करता है। देखिए कमांड्स का भी पूछा जाए तो इंस्ट्रक्शन सिनोनिम होगा या ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक, आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, यहीं पर समझ लीजिए क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर बाद वाले पेज में होगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार जो है वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, यानी कि जो लेखक है उसके अनुसार से इंडियन फिल्म्स जो है विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ए है इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल्स मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी है बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी। ऑप्शन सी है ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में इंडियन फिल्म जो है क्यों नहीं दिखाई जाती है। तो देखिएगा, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल्स मार्केट फॉर आउन प्रोडक्ट्स, इंडिया में क्या है, पोटेंशियल्स मार्केट है, अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, एक बाज़ार है, शक्तिशाली क्या है, बाज़ार है, इसलिए विदेशों में उसकी मूवी नहीं दिखाई जाती है ऑप्शंस के अनुसार से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। देखिएगा, पोटेंशियल्स एक वर्ड आया है, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल्स का मतलब क्या होता है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इनर एबिलिटी, ABILITY। अब आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ जो है क्या होने वाला है। देखिए, पोटेंशियल्स और इनर एबिलिटी, इसका अर्थ पूछे तो क्या लिख सकते हैं, आंतरिक योग्यता। क्या लिखेंगे, आंतरिक योग्यता लिख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा समझने के लिए, ठीक है ना।
आंतरिक योग्यता, पोटेंशियल का सिनोनिम पूछे तो इनर एबिलिटी आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसी को घुमाएगा, कहेगा पोर्सेंट, POTENT, पोसेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, तो याद रखिएगा इसका भी, इसके लिए पावरफुल याद रखिएगा, पावरफुल, इससे तो आप परिचित हैं। पोसेंट और पावरफुल यानी कि क्या हो जाएगा, शक्तिशाली, क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। अगर आपको नहीं याद है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन को समझना क्या हो जाए आपके लिए आसान हो जाए। लिख लीजिए, पोसेंट का क्या हो जाएगा, पावरफुल सिनोनिम, और पोटेंशियल का हो जाएगा इनर एबिलिटी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड माइस्टीरियस मीन। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि माइस्टीरियस का अर्थ क्या है, इसीलिए हम आपको सिनोनिम बता रहे हैं कि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। चलिए, ऑप्शन है इसके लिए सीक्रेट है, ऑप्शन बी है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन सी है हिडन फैक्ट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए माइस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी चीज़, तो यहाँ पर सीक्रेट ऑप्शन तो होगा नहीं, हिडन फैक्ट्स तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यानी कि जो अंडरस्टैंड करने में क्या हो, इम्पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं माइस्टीरियस। जो आसानी से चीज़ें जो है आसानी से समझ में न आए उसको क्या बोलते हैं, माइस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी चीज़ है, ठीक है ना। याद रखिएगा माइस्टीरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझने में क्या हो, इम्पॉसिबल हो। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहीं पे आपको समझा देते हैं ताकि आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। इस एसे के अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इस एसे यानी कि एसे क्या है आपका, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस एसे के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। ऑप्शन ए है द इंडिया म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, ऑप्शन बी है द फिल्म प्रोडक्शंस इन इंडिया इज क्वान्टिटेबली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, ऑप्शन सी है द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है द सिनेमा डोज नॉट कम्बाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। ठीक है ना, चलिए ट्राई कीजिए, आपसे यहाँ पर फॉल्स पूछा हुआ है, जवाब दीजिए। चलिए हम आपको समझाते हैं, गौर कीजिएगा। ऑप्शन ए है द इंडिया म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, यानी कि इंडिया का जो म्यूजिक है लार्जली इम्प्रोविजनल है, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, सही कर रहा है। आपके बुक्स के अकॉर्डिंग जो है, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ये लाइन जो है बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो म्यूजिक है लार्जली रूप से क्या है, इम्प्रोविजनल है, एकदम बढ़ा चढ़ा कर उसको म्यूजिक को दिखाया जाता है। ऑप्शन बी है द फिल्म प्रोडक्शंस इन इंडिया इज क्वान्टिटेबली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, यानी कि जो इंडिया में फिल्म मेकिंग का काम चल रहा है वो हॉलीवुड के बाद क्या है, सेकेंड है। ये भी सही है, ये भी सही है ऐसे के अनुसार से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये भी लाइन सही है कि सिनेमा क्या करता है, कमांड्स करता है, निर्देश देता है कि रिस्पेक्ट अकॉर्डेड, सभी जगह क्या मिले, इसको रिस्पेक्ट मिले क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए। कोई भी रचनात्मक यानी कि फिल्म मेकिंग किया जाता है, क्रिएटिव किया जाता है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट मिले, तो ये सिनेमा जगत चाहता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, सी नंबर। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, द सिनेमा डोज नॉट कम्बाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। जो सिनेमा होता है साइंस के लॉजिक को नहीं जोड़ता है, ये कह रहा है, नॉट लिखा है, नहीं जोड़ता है, यही गलत है। ये क्या करता है, जोड़ता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं। 21 देखते हैं ना, नहीं देख लिए हैं क्या 21, हम लोग 21 देख लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर देखते हैं। देखिए 22 में क्या है, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। इसके लिए आपका ऑप्शन है एम्बिग्यूटी है, ऑप्शन बी है इनकॉन्सिस्टेंसीज है, कंट्रावर्सरीज है, ऑप्शन डी है म्यूजिक है। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, तो इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है ना कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज, यानी कि जो इंडियन फिल्में होती है उसमें क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंसीज होती है, यानी कि विरोधाभास की भावना उत्पन्न होती रहती है।
गौर कीजिएगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंसीज के लिए चाहे तो एक वर्ड लिख सकते हैं, इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं, CONTRADICTIONS कॉन्ट्राडिक्शंस। या आप समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, और कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब ही विरोधाभास होता है। इनकॉन्सिस्टेंसीज का मतलब ही विरोधाभास होता है, विवाद की भावना। तो जो हमारी इंडियन फिल्म्स है उसमें हमेशा क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंसीज यानी कि विरोधाभास की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। यही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शंस के अनुसार से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। द एसे व्हाट इज रंग विद इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो आपका ये एसे है व्हाट इज रंग विद इंडियन फिल्म्स क्या है, एसे है, इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है पाथर पंचाली है, ऑप्शन बी है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन सी है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स है, ऑप्शन डी है फिल्म्स फॉर यूथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो इसे लिया गया है सत्यजीत राय के एक फिल्म से लिया गया है, जिस फिल्म का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर 24 हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द एसे, यानी कि इस एसे के अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्म में क्या कमी है, विच इज़ द मोस्ट पोसेंट एंड वर्सिटाइल आर्ट फॉर्म, यानी कि भारतीय फिल्म में इस एसे के अनुसार जो है क्या कमी है, विच इज़ द मोस्ट पोसेंट, ये जो है क्या है, सबसे शक्तिशाली बहुमुखी कलाओं के रूप में उभरा है, फिर भी इसमें क्या कमी रह गई है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है डांस, ऑप्शन सी है सिनेमा, ऑप्शन डी है पेंटिंग। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द एसे यानी कि इस एसे के अनुसार जो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है, एक एसे है विच इज़ द मोस्ट पोसेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, यानी कि उसमें जो है मोस्ट पोसेंट यानी कि शक्तिशाली के रूप में और बहुमुखी कलाओं के रूप में क्या उभर के आया हुआ है बाहर, तो सिनेमा आया हुआ है। सिनेमा जो है 1% के रूप में और बहुमुखी कलाओं के रूप में क्या हुआ है, उभर कर आया हुआ है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए हुए थे कि पोसेंट का अर्थ क्या होता है, POTENT, पोसेंट का अर्थ क्या होता है, अभी आपको बताए हुए थे। इसका अर्थ क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, POWERAFUL, यानी कि पोसेंट और पावरफुल दोनों का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, भूलिए मत। अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। क्या है 25, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। देखिएगा 25 का है सत्यजीत राय इज़ द राइटर ऑफ, सत्यजीत राय जो है किसके राइटर हैं। राइटर का मतलब हमने क्या बताया था, राइटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑथर भी तो बोल सकते हैं ना, ऑथर या राइटर। तो सत्यजीत राय जो है किसके राइटर हैं। पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ रंग विद इंडियन फिल्म्स, ऑप्शन बी है व्हाट इज़ रंग विद इंडियन फेस्टिवल्स, सी व्हाट इज़ रंग विद इंडियन फूड्स, डी है व्हाट इज़ रंग विद इंडियन बुक्स। कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप अगर सही तरीके से पढ़े होंगे तभी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के क्या हैं, ये सत्यजीत राय क्या है, राइटर हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, राइटर को हम लोग ऑथर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एज पर द एसे व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स द रिप्लेट विथ। ऑप्शन ए है वेरी गुड मैसेज, ऑप्शन बी है विजुअल डिसोनेंसेज, ऑप्शन सी है विजुअल इम्बलेंसेज, ऑप्शन डी है वेरी एक्साइटिंग सेंस है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा, इसके लिए ध्यान से समझिएगा। एज पर द एसे, यानी कि इस एसे के अनुसार, एसे क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के अनुसार द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विद, हमारी जो इंडियन फिल्म्स है उसमें अधिकांश रूप से क्या दिखाया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो विजुअल डिसोनेंसेज, हमारे फिल्म में क्या कमी, विजुअल डिसोनेंसेज का मतलब होता है विसंगति या त्रुटियाँ।
तो इंडियन फिल्म्स में कौन कौन सी त्रुटियां हैं इस ऐसे के माध्यम से क्या किया गया है, दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिसोनेंसेज। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 27। इफ द इंडियन फिल्म मेकर्स कीप देयर डैश ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है आइज, ऑप्शन सी है माउथ, ऑप्शन डी है डोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझिए कैसे हो जाएगा। इन द इंडियन फिल्म्स मेकर्स यानी कि जो इंडियन फिल्म्स बनाने वाले हैं, कीप देयर आइज, उन्हें अपनी आई को क्या करना चाहिए, खोल के रखना चाहिए, ओपन खोल के रखना चाहिए। दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स यानी कि जो इंडियन फिल्म्स बनाने वाले हैं उनको अपने आँखों को खोल के रखना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, सही तरीके से अच्छी मूवी बन सकती है। याद रखिएगा आपके ऐसे में आइज की बात की गई है तो आइज हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 28 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग देखेंगे एक वर्ड आया हुआ है ये श्योर। श्योर का मतलब क्या होता है जी, आई एम श्योर, आई एम श्योर, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना आई एम श्योर। तो इसका मतलब होता है डिफिनेट, DEFINIT। अभी भी नहीं समझे क्या, आई एम श्योर डैट ही इज ए यंग मैन, ठीक है ना, मैं निश्चित हूँ। श्योर का मतलब निश्चित, डिफिनिट का मतलब भी निश्चित। नहीं पता है तो लिख लीजिए कि श्योर मतलब भी निश्चित होता है, डिफिनिट मतलब भी निश्चित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देख लेते हैं। ये लास्ट 31 तक ही क्वेश्चन है, बने रहिए आप इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है द इंडियन फिल्म्स इमीडिएट स्टोरेज मस्टली फ्रॉम, यानी कि जो इंडियन फिल्म्स है अधिकतर स्टोरेज जो है कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, कॉलीवुड है। देख रहे हैं ना कैसे ऑप्शन घुमा रहा है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलीवुड। यानी कि जो भी इंडियन फिल्म्स है, अधिकांश इंडियन फिल्म्स जो है हॉलीवुड का क्या किया गया है, कॉपी लिया गया है, हॉलीवुड का कॉपी किया गया है। गौर कीजिएगा इसमें एक वर्ड आया हुआ है स्टोरीज, STORIES। स्टोरीज का मतलब क्या होता है जी, नहीं पता है क्या, तो टेल लिख सकते हैं क्या, या नैरेटिव भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, अगर स्टोरीज का मतलब मालूम है तो टेल मतलब भी वही होगा जो नैरेटिव का मतलब होगा, और नहीं मालूम है तो लिख लीजिए इसका मतलब होता है कहानी, और कहानी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए कथा, ठीक है ना, किसी तरीके से समझ में आना चाहिए। स्टोरीज का पूछे सिनोनिम तो टेल हो जाएगा या नैरेटिव हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डोज नॉट नीड मच। ऑप्शन ए है एक्शन, ऑप्शन बी है ग्लॉस, ऑप्शन सी है म्यूजिक, ऑप्शन डी है स्टोरी। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। ध्यान समझिए बी कैसे होगा। देखिए ग्लॉस का मतलब होता है चमक धमक होता है। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय, सत्यजीत राय के अनुसार इंडियन सिनेमा में ग्लॉस की आवश्यकता नहीं है, चमक धमक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर याद याद रखिए ग्लॉस का मतलब क्या होता है, चमक धमक। और आपसे पूछा जाए कि ग्लॉस, GLOSS, ग्लॉस का क्या आप साइनोनिम कुछ बता सकते हैं क्या। देखिए ग्लॉस के लिए हम लोग ग्लीम लिख सकते हैं, GLEAM लिख सकते हैं, ग्रीम, ग्लीम, या ग्लीम नहीं आ रहा है तो ब्रिलियंस लिख दीजिए, BRILLIANC, ब्रिलियंस, ठीक है ना। इस सब का मतलब क्या होगा जी, सबका मतलब क्या हो जाएगा, चमक, क्या हो जाएगा, चमक। ब्राइट मतलब चमकीला होता है, याद रखिएगा ब्राइट मतलब चमकीला होता है, लेकिन ग्लॉस, ग्लीम, ब्रिलियंस इसका मतलब क्या होता है, चमक होता है, चमक दमक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट। पहला ऑप्शन है एक्लेम्ड है, ऑप्शन बी है अपलूडेड है, ऑप्शन डी है डिमिनेंट है, ऑप्शन डी है क्रिटिसाइज्ड है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिएगा, नो इंडियन सिनेमा कैन बी एक्लेम्ड, यानी कि कोई भी अभी भारतीय सिनेमा जो है एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, किसी भी तरीके से एक्लेम्ड प्राप्त नहीं किया है। एक्लेम्ड का मतलब होता है सराहना या प्रशंसा करना, ठीक है ना। नो इंडियन सिनेमा कैन बी एक्लेम्ड, यानी कि अभी तक भारतीय सिनेमा ने कोई भी प्रशंसनीय कार्य नहीं किया है, उस तरीके का मूवी नहीं बनाया है जिससे उसकी क्या किया जाए, प्रशंसा किया जाए या सराहना किया जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्लेम्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना होता है, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है, 31। इस चीज़ को देखिए, 31 को क्या कर रहा है, टुडे डैश कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए, ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है लिटरेचर, ऑप्शन सी है सिनेमा, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स। बताइए इसका राइट जवाब क्या। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया है पिछली बार। देखिएगा, पिछले बार अभी इस क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ है। देखिए, टुडे सिनेमा कमांड्स, यानी कि आज के समय में सिनेमा क्या करता है, कमांड्स करता है, निर्देश देता है, सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अगर कोई भी आप क्रिएटिविटी चीज़ अगर दिखाते हैं सिनेमा में, तो क्या करेगा, आपको सेम रिस्पेक्ट प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और यही क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, सबके सामने आपको लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। और यही जो होता है, यही क्वेश्चंस जो होते हैं बार बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। इसलिए आपको इस सेशन में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। Thanks watching my video.